दर्जनों पत्रकारों को जो है भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया और भारतीय जनता पार्टी का विनाश निश्चित। ये बैलगाड़ी वाली संस्कृति लाना चाहते हैं और ये गण परिषद और गण संघों का जो कंसेप्ट है उसकी आत्मा को ये मार करके राजतंत्र को ये लागू करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाह के रूप में कार्य कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में सैकड़ों साल इसका पता नहीं चलेगा। 2024 में इनका नाश होने वाला है। जनता की सभी संवर्ग की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी सरकार में इस जो है लेखनी का दमन, पत्रकारिता को खत्म करने का प्रयास, उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और प्रदेश में सरकार है, ये चौथे स्तंभ के रूप में जो भी निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करती है। इसकी भी घोर निंदा होनी चाहिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, नेटवर्क 18 समूह के जो सीनियर जर्नलिस्ट है दयाशंकर मिश्र, जो पहले NDTV में भी काम कर चुके हैं, दैनिक भास्कर में भी काम कर चुके हैं, अब जब राहुल गांधी के ऊपर एक पुस्तक लिख देते हैं तो इस्तीफा देना पड़ता है। ये गजब विडंबना है कि जब पत्रकार अपनी आवाज बुलंद करे तो या तो उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है, और जब कोई पुस्तक विमोचन करना चाहे या पुस्तक पब्लिश करना चाहे तो तमाम पब्लिशर जो जिनका पूरे देश भर में नाम है वो किताबें पब्लिश करने से मना कर देते हैं। और जब ये खुद से जब कदम उठाता है कोई पत्रकार की, खुद से पब्लिश करता है, तो उसके बाद इस्तीफा देना पड़ जाता है एक ऐसे संस्थान से जिस संस्थान को पूरा देश के तमाम लोग उसको देखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। संस्थान के इतिहास के बारे में अगर बात कर लें तो तमाम जो सरकारी जो विज्ञापन मिलता है उसके जरिए संस्थान फलता फूलता है, और यही एक दबाव होता है जब पत्रकारों से बात होती है। ये विज्ञापन ही एक ऐसा दबाव होता है कि एक सच्चे पत्रकार को की कलम को रोकने का काम करता है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे कि क्या सोचते हैं, क्योंकि पत्रकार एक चौथा स्तंभ, वो स्तंभ जिस पर पब्लिक भरोसा करती है, उसकी लेखनी पर भरोसा करती है, और पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है एक पत्रकार ही है जो अपनी जस्टिस की कलम से दिखाता है। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम आपका? विनय कुमार सिंह। हम बात करेंगे, जब इस तरीके घटनाएं होती हैं, पत्रकार जब किताब लिखता है, राहुल गांधी आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन जब पत्रकार जब किताब लिखता है और इस तरीके का जब दबाव होता है, उस पर मन में क्या आता है? देखिए, बात राहुल गांधी की नहीं है, चाहे कोई हो, राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता है और इस तरीके से मीडिया के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है तो ये बड़ा दुखदाई है। और ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक जनता की आवाज़ को कहीं न कहीं ऊपर ले आकर के उठाने की, बताने का काम मीडिया के जरिए होता है। और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक नहीं, तमाम ऐसे दयाशंकर मिश्रा हैं जिनके ऊपर, जिनकी लेखनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अगर हम पत्रकारों के ऊपर अंकुश लगा देंगे, अगर उनकी लेखनी को हम पकड़ लेंगे तो जनता की आवाज़ पब्लिश नहीं हो पाएगी और लोगों तक नहीं जा पाएगी, सरकार का खिलाफ नहीं कर पाएगी। तो ये उसकी भूल है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह जो पत्रकारिता है, जो पत्रकार होते हैं, ये कहीं न कहीं जनता की आवाज़ होते हैं। और आज के समय में सबसे अच्छी बात है सोशल मीडिया के द्वारा, जैसे आपके 4 PM के भी आपके जो वरिष्ठ संवाददाता उनका सुनते रहते हैं, खुल करके बोलते हैं। हाँ, संजय शर्मा जी खुल करके बोलते हैं, और ऐसे बहुत से अभी पत्रकार हैं जो खुल करके बोल रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच रही है। अगर आप निकाल जरूर देंगे, क्योंकि अडानी अंबानी की रखेल जो पत्रकारें गोदी मीडिया हैं, उन मीडिया को आप रोक लोगे ना, लेकिन जो जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे लोग हैं उनको तो नहीं रोक पाओगे। तो जनता तक पहुंची, जनता सब जान रही है। 2024 में इनका नाश होने वाला है, और ये जो परिणाम आने जा रहा है, आप देख रहे हैं 5 प्रदेशों का खात्मा होने जा रहा है, इनका विनाश होने जा रहा है, क्योंकि जनता से छल जिस तरीके से इन्होंने किया है उसका परिणाम आने वाला है। क्या मानते हैं, सिर्फ वो किताब एक वजह थी या वजह कुछ और?
देखिए, किताब वजह नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता, इससे पहले आप कांग्रेस की भी सरकार थी जो यूपीए, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। तमाम सरकारें रही हैं जो सरकार के खिलाफ बोलती रही हैं, तो क्या उनका दमन किया गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसी सरकार में इस जो है लेखनी का दमन, पत्रकारिता का दमन, पत्रकारिता को खत्म करने का प्रयास, उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम नहीं समझते हैं कि ये अच्छा है। और जन क्रांति यहीं से शुरुआत होती है। और ये समझ लीजिए, आने वाले समय में जो स्थिति हमारे देश की है, आप पत्रकार को आप दबा देंगे, आप जनता की आवाज को दबा देंगे, अगर कोई बोलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलवा देंगे, इस तरह का कार्य करेंगे तो उसके बाद जन क्रांति ही रह जाता है। और होने वाला है और हो चुका है शुरुआत। और भारतीय जनता पार्टी का विनाश निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम प्रश्न उठते हैं। सर, आपका नाम? रामदर्श विद्यार्थी मेरा नाम है। अच्छा सर, बात करेंगे, एक किताब लिखते हैं दयाशंकर मिश्र राहुल गांधी के ऊपर, उसके बाद ऐसा दबाव होता है कि इस्तीफा तक देना पड़ जाता है। ये जो सिचुएशन जो क्रिएट होती है एक पत्रकार के ऊपर, क्योंकि पत्रकार के ऊपर भरोसा करती है पब्लिक, और इस सिचुएशन में मन में क्या था? देखिए, हमारे मन में बहुत साफ है। जनता दल की सरकार में प्रसार भारती विधेयक लाया गया था। प्रसार भारती विधेयक इसीलिए लाया गया था कि मीडिया स्वतंत्र हो सके, आज़ाद हो सके और आज़ाद होकर के अपना कार्य कर सके। लेकिन मीडिया के जितने सेंटर हैं, जितने पेपर पब्लिश होते हैं, जितने भी हैं, वो पूंजीपतियों के हाथ में हैं। और पत्रकार उनके संस्थान से जुड़ करके जनता की आवाज़ को उठाना चाहता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक पत्रकार का काम है कि जिस किसी भी घटना को कहीं घटित हो, कोई भी घटना घटित हो और उसे छिपाने की कोई कोशिश कर रहा हो, उसको उचित मंच पर उद्घाटित करना, ये पत्रकार का काम है। और जब आज के तारीख में जब कोई पत्रकार निष्पक्ष जनता की आवाज को छिपाने की जहाँ कोशिश की जा रही है, जब उसे उद्घाटित करने का काम करता है, प्रकाश में लाने का कार्य करता है, तो व्यवसाय जगत से, क्योंकि जो मालिक हैं वो तो व्यवसाय देखते हैं, घाटा मुनाफा देखते हैं, उनको सर्वाधिक विज्ञापन जो मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है, सरकार से मिलता है। और ऐसे में भारत में और भारत के तमाम राज्य सरकारों में ऐसी पार्टी का और ऐसे लोगों का कब्जा है कि वे लोग सरकारी संस्थाओं को कब्जा करने के बाद और उन्हें जवाबदेहीन बनाने के बाद अब वो चाहते हैं कि मीडिया के भी जितने सेंटर हैं उनको भी कब्जे में किया जाए और सबके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में इसका निंदा करता हूं। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा कि जिसको पंडित नेहरू ने नहीं रोका, जिसको डॉक्टर लोहिया ने जिसकी वकालत की, लोक नायक जयप्रकाश ने वकालत की, छात्र संघों की, अभी विनोद जी बात कर रहे थे, विनोद भैया, छात्र संघों की, छात्र संघ जो है लोकतंत्र की एक नर्सरी हुआ करता है, उसकी आत्मा को मार डाला। इसलिए मार डाला कि अब जो है हमारे झूठ के खिलाफ, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार के खिलाफ सड़कें लाल ना हो सकें और कोई मंच जो है व्यवस्थित ना हो सके, संचालन ना कर सके। इसलिए सरकार जो है सबको कब्जे में लेकर के और प्राइवेट सेक्टर में दे करके और उनको उनके ऊपर अपना नियंत्रण रख करके जनता के सभी संवर्ग की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो मानते हैं कि विज्ञापन एक बड़ा कारण है? बिल्कुल कारण है, क्यों नहीं विज्ञापन कारण है, ये तो हमेशा से कारण रहा है। इसीलिए प्रसार भारती विधेयक लाया गया। होना ये चाहिए कि इस देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, चैनलों के या अखबारों के जो मालिक हैं, उससे हट करके सरकार को एक विचार करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए कि मीडिया का एक स्वतंत्र जो है प्लेटफार्म हो, जहां पे उनको ये डर ना हो कि हम अगर सही बात कह देंगे तो कोई मालिक हमको निकाल करके बाहर कर देगा। क्या रवीश कुमार के साथ क्या हुआ? क्या कोई नई बात है ये? रवीश कुमार के साथ क्या हुआ? देश के तमाम कोने कोने में पत्रकार मारे गए, नंगा किए गए। क्या उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं हुई? क्या बलिया में घटनाएं नहीं हुई? ये सब जगह घटनाएं घट रही हैं क्योंकि दकियानूसी विचारधारा की सरकार है और ये लोग संविधान में और लोकतंत्र में इन लोगों की कोई आस्था नहीं है। ये बैलगाड़ी वाली संस्कृति लाना चाहते हैं और ये गण परिषद और गण संघों का जो कंसेप्ट है उसकी आत्मा को ये मार करके राजतंत्र को ये लागू करना चाहते हैं। नाराजगी सर काफी है पत्रकारों के ऊपर जब इस तरीके का जब दबाव होता है, एक सिर्फ किताब लिख देने के कारण अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ जाती है, इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो मन में क्या था? देखिए, दयाशंकर मिश्र जी एक निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जो करने वाले पत्रकारों में अपना नाम शुमार किए थे। यह बड़ा ही दुखद विषय है कि दयाशंकर मिश्र जी जो न्यूज 18 नेटवर्क में पत्रकारिता कर रहे थे और राहुल गांधी जी पर किताब लिखने के नाते जो है कि उनको
न्यूज 18 के नेटवर्क से बाहर कर दिया गया, ये कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी से एक प्रश्न पूछ लिया था अमेठी में, दैनिक भास्कर का एक हमारा साथी, और सीधे धमकी दिया गया था प्रश्न पूछने पर स्मृति ईरानी से कि तुम्हारे मालिक से मैं बात करके तुमको नौकरी से निकलवा देंगे, और नौकरी से निकलवाने में भी सफल हो गई स्मृति ईरानी जी। आप विक्रम दीक्षित जी का नाम सुने होंगे, जो जाने माने देश के पत्रकार थे। उन्होंने जो है दिल्ली एयरपोर्ट को जब अडानी के हाथों बेच दिया गया और उन्होंने इस पर जो है कि समाचार चलाने का काम किया। विक्रम दीक्षित आज हमारे बीच में नहीं है, और विक्रम दीक्षित जैसे, चाहे वो आंध्रा के पत्रकार रहे हो, कर्नाटक के रहे हो, चाहे महाराष्ट्र के रहे हो, गुजरात के, दर्जनों पत्रकारों को जो है भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया। हम लोग कभी जब पत्रकारिता करते थे तो एक ही हम लोगों संकल्प लेकर के चलते थे कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आप इनसे क्या हम स्वस्थ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता की अपेक्षा करेंगे? यह देश के ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, नेपोलियन बोनापार्ट के जो है रास्ते पर चलते हुए पत्रकारिता का गला घोटने का काम कर रहे हैं, और जो निष्पक्षता पूर्वक जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो उनका पर कतरने का काम किया जाता है। यह ऐसे प्रधानमंत्रियों में इनका नाम इंकित हो गया है। ये ऐतिहासिक बात कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हर संडे को 2 करोड़ 12 लाख रुपया खर्च करके अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता देश के प्रधानमंत्री नहीं किए होंगे। एक गोदी मीडिया के लोग जो है उनको जो है जो ये कहते हैं वही न्यूज जो है प्रकाशित किया जाता है इनके मन के मुताबिक। क्योंकि आज की पत्रकारिता जो है, अभी हमारे साथी ने आरोप भी लगाया कि विज्ञापन के लालच में जो है तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वह जो है मोदी जी के डंडा से घबराते हैं, और मोदी जी जिसको चाहते हैं उनको मीडिया में रखने का काम करते हैं। आप रवीश कुमार जी का नाम ले लीजिए, अजीम अंजुम जी का नाम ले लीजिए, पूरे प्रसून वाजपेयी जी का। कभी ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते थे, तब तक तो सिर आंखों पर बैठा कर रखते थे, लेकिन रवीश कुमार जी हो, चाहे अजीम अंजुम जी हो, चाहे पूरे प्रसून वाजपेयी हो, जब इनका जमीर जाग गया और अपराध बोध होने लगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने लगे, तो इनको जिन चैनलों में ये काम करते थे उस चैनल से इनको बाहर कराने का, नौकरी से बेदखल करने का काम किया गया। और जो जयशंकर मिश्र जी के साथ यह हादसा हुआ है, यह अत्यंत ही निंदनीय है, दुखद है, और स्वस्थ पत्रकारिता करने वालों के रास्ते में अवरोध पैदा करने का काम किया गया। लेकिन पत्रकारिता की हत्या कोई कर नहीं पाएगा। कभी अंग्रेजों ने इस पर अंकुश लगाया था, और इंदिरा गांधी जी भी 1974 में पत्रकारों की जुबान पर ताला लगाने का प्रयास की थी, लेकिन उस समय राम मनोहर लोहिया जी जैसे, जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोगों ने विरोध किया था। निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चलाया था। और यह जो मोदी सरकार जो कर रही है कि राहुल गांधी जी पर एक किताब लिख देते हैं और उसे दयाशंकर मिश्र जी को चैनल से बाहर कर दिया जाता है, तो यह मोदी सरकार की विफलता का प्रमाण है। और यह कितना भी अपनी गलतियों को छिपाने का काम करेंगे, गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे। हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे यूट्यूबर साथी हैं, जो जनता तक सही बातों को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और आप जैसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और जनता आप लोगों के चैनल को पसंद करती है। मेन स्ट्रीम की मीडिया केवल नाम रह गया है, वह केवल उस पर विज्ञापन चलता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए तमाम घरों में जो है टीवी को बंद कर दिया गया है, कूड़ेदान में रख दिया गया है। एक बात कर लें, सेम प्रश्न है। एक पत्रकार किताब लिखता है सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर, नेटवर्क 18 समूह का, पहले एनडीटीवी में, दैनिक भास्कर, तमाम बड़े अखबारों में, तमाम बड़े चैनल में वर्क कर चुका है। स्थिति ऐसी क्रिएट हो जाती है किताब लिखने के बाद कि किताब कोई पब्लिशर पूरे देश भर का पब्लिश नहीं करता है, उसके बाद खुद से उसको पब्लिश करवाना पड़ता है उनको, और उसके बाद नेटवर्क 18 समूह से इस्तीफा। क्या मानते हैं इस पर, मन में क्या आता है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो दयाशंकर जी को उनके लेख को देख करके हटाया गया है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और ऐसे पत्रकारिता को निश्चित रूप से श्रेय मिलना चाहिए कि वह स्वच्छ और सुंदर भावों से लेकर के और आम आवाम के बातों को
लेकर के वो पहुंचाने का कार्य करे। और यह जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और प्रदेश में सरकार है, ये चौथे स्तंभ के रूप में जो भी निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करती है। इसकी भी घोर निंदा होनी चाहिए। और आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो पत्रकारिता पर आक्रमण करता है, हमको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात याद आती है कि इमरजेंसी के समय में ऐसे ही पत्रकार और मीडिया जो चौथे स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे प्रहार किया। और उनको आज देखिए इतने 40 साल हो रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश में और पूरे देश में सिमट करके रह गई। उसी तरह से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाह के रूप में कार्य कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में सैकड़ों साल इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह तानाशाही के रूप में और अपने गोदी मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम करती है। और ऐसे जो स्वच्छ विचारों से लेख लिखते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई से लेकर तमाम तरह की कार्रवाई करती है, जो निंदनीय है। इसका घोर निंदा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और कर ले, कोई भी संस्थान अगर निकालता है किसी पत्रकार को, या पत्रकार संस्थान को छोड़ देता है, तो उसमें पार्टी को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? देखिए, यह उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई स्वतंत्र रूप से कुछ भी करता है तो उसको उनका व्यक्तिगत अपना अधिकार है कुछ कार्य करने का। इसलिए अगर वो कोई कुछ करता है तो उनको निश्चित रूप से उनका बहिष्कार नहीं होना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए, उनको निकालना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहते हैं महोदय? एक बहुत खास बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत खास बात। जी बोले। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को आह्वान करते हुए करना चाहता हूँ, सारे देश के राइटरों को, सीनियर जूनियर जर्नलिस्टों को अभिवादन करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी बात मेरे दिमाग में आई किसी भी पुस्तक का बिना अवलोकन और मूल्यांकन किए, मैं जी न्यूज़ से भी और नेटवर्क चैनल से भी ये मांग करता हूं कि आप उनकी पूरी पुस्तक की समीक्षा होनी चाहिए। मैं केवल इसलिए बोला कि किसी के जीवन दर्शन को, उनकी पुस्तक की समीक्षा होनी चाहिए। उसमें रीजन क्या है और किस रीजन से, किस कारण से, कौन भावनाएं आहत होती हैं, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। तब उसके बाद उनका निष्कासन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसी की व्यक्तिगत जीवन पर हम इसलिए बोले कि व्यक्तिगत जीवन आजकल आसान हो गया है। आप सामाजिक मुद्दों पे किताब लिखिए। सामाजिक किसी की बुराई पकड़ना आसान है, लेकिन किसी की अच्छाई पकड़ना कठिन काम होता है। उनकी पूरी पुस्तक की समीक्षा होनी चाहिए कि किन बिंदुओं से निकाले गए हैं, उसमें रीजन क्या है, उसमें कहीं देशद्रोह की बात तो नहीं होती, कहीं धर्म को उकसाने की बात नहीं होती, कहीं किसी के व्यक्तिगत जीवन को टार्चर करने की बात तो नहीं होती। समीक्षा की देखिए बात हो रही, यहाँ पे अलग अलग लोग थे, अलग अलग जिले से आए हुए लोग हैं, साफ तौर से बता रहे हैं कि ये जो पुस्तक लिखी हुई है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं। और कुछ ये भी कह रहे हैं दयाशंकर मिश्र के समर्थन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको निकाला नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है, जो सुबेरे से ट्रॉल हो रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पे, साफ तौर से कह रहे हैं लोग कि राहुल गांधी पर पुस्तक लिखने के बाद नेटवर्क 18 समूह के पत्रकार दयाशंकर मिश्र को निकाल क्यों दिया गया। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।